रोशनपुरा वार्ड से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजय पारासर ने पहले एक जनसभा कर फिर लोगों से जन समर्थन के लिए निकल पड़े। उनके साथ में एक बहुत बड़ा हुजूम देखने को मिला। लोग आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे जोरदार लगा रहे थे। जहां भी संजय पारासर जाते, लोग उन्हें अपने पलक पावने बिछाकर उनका स्वागत करते, साथ ही उन्हें फूलमाला पहनाकर लोग उनका ज़ोरदार स्वागत करते। उनके साथ में हज़ारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, साथ ही आम जनता भी चल रही थी। आम जनता से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, अब की बार एमसीडी में भी केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल ने जिस तरह से 8 साल में विधानसभा में दिल्ली का मॉडल चेंज किया है, जिस तरह से शिक्षा नीति बनाई है, जिस तरह से स्वास्थ्य की नीति बनाई है, वो किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली के स्कूल आज वर्ल्ड क्लास स्कूल हो गए। यहाँ पर दूर दूर से, यानी अमेरिका और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, उनकी वाइफ भी यहाँ की शिक्षा नीति से प्रसन्न होकर यहाँ के स्कूलों में घूमना पसंद करती है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में जिस तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर रख दिया है, छोटा मकान बनाए या दुकान बनाए, यहाँ के लोग खड़े हो जाते हैं और रंगदारी करते हैं, नहीं तो सील लगाने की धमकी देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम लोग पॉलिसी बनाएंगे और सील नहीं लगेगी, उनको एक टैक्स देकर ही वो सब कुछ लीगल कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, जिस तरह से 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली को कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया, हम आपको विश्वास दिला देना चाहते हैं कि कूड़े के ढेर को ख़त्म कर दिया जाएगा। नया कूड़ा जहां भी होगा उससे अर्निंग होगी, क्योंकि केजरीवाल जानते हैं कि कूड़े से भी कैसे पैसा कमाया जाता है। उन्होंने कहा, कुछ लोग जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव थे तो कहते हैं कि ये बिल्कुल संभव नहीं है कि 200 यूनिट बिजली फ्री दे। आप समझ सकते हैं कि पिछले 8 सालों से आपको लगातार 200 यूनिट बिजली मिल रही है, 20,000 लीटर पानी मिल रहा है। ये किसी ने सोचा नहीं था। भारी भरकम इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, लोगों को एक तनख्वाह बिजली के बिल में ही निकल जाती थी। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बिजली और पानी पर हो रहा है। टैंकर माफियाओं के इशारे पर ही दिल्ली सरकार चल रही है। सबसे पहले आते ही हर घर में 20,000 लीटर पानी करवाया और लोगों ने ये बताने का काम किया कि जो लोग ईमानदारी से काम करना जानते हैं उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और केजरीवाल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 10 जो योजनाएं हैं वो पूरी करेंगे और उसके बाद में आप लोगों का चहुमुखी विकास होगा। साथ ही उन्होंने कहा, RW में भी मिनी काउंसलर होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कॉलोनियों में चहुमुखी विकास होगा। जब आपके मिनी काउंसलर समस्याओं को ले जाकर काउंसलर तक देंगे और उसके बाद काउंसलर उस मेयर तक उन समस्याओं को पहुंचाएंगे, तो इसका मतलब आपकी छोटी छोटी कॉलोनियों के जो प्रधान हैं वो आपके मिनी काउंसलर होंगे। ये सब कुछ केजरीवाल ही कर सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। सर जी, आज रोशनपुरा गांव में जनसभा का आयोजन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो इतना सारा सम्मान हमारे इस गांव ने दिया है, क्योंकि मैं इस गांव का ही वासी हूं और गांव के बीच में ही रह रहा हूं, तो जितना प्यार और प्रेम गांव ने पूरा का पूरा समर्थन मुझे दे दिया, आपने जैसे देखा भी है, तो इस समर्थन से आपको एक चीज़ तो विदित हो गई होगी कन्फर्मली कि हम लोग जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और जितना प्रेम और सहयोग गांव की तरफ से मिलता है, तो जहां गांव एक साथ इकट्ठा होकर किसी भी कैंडिडेट के साथ लग जाता है तो उसकी जीत निश्चित होती है। 10 गारंटियों के साथ एक गारंटी और बढ़ा दी गई है, क्या कहना चाहिए? जो अभी आप लोगों को पता चल गया है ये, और मैंने भी 2-3 बार बोला है कि जो एक 11वीं गारंटी हम लोगों ने दी है दिल्ली सरकार की तरफ से, केजरीवाल जी ने एमसीडी के अंदर, उसका बेनिफिट जैसे हमारा ये गांव है, हमारे गांव के अंदर भी RWA है और जितनी भी RWA है उसके लिए एक प्रावधान दिया गया है कि उसको एक मिनी काउंसलर का रूप दे दिया गया है। और मिनी काउंसलर के लिए दिल्ली सरकार सबसे पहले उसका ऑफिस वगैरह का जो भी खर्चा होता है वो डेली उसके अकाउंट में जाएगा, उसका मंथली जितना भी पे ऑफ होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। और उसको एक अधिकार दिया गया है कि वो काउंसलर के साथ मिलके अपने उस गांव के लिए, उस RWA के लिए जो भी चीज़ एमसीडी से रिलेटेड होगी और जो वो वहाँ के लिए ज़रूरत समझते हैं, वही काम सिर्फ और वही काम दोनों मिलके कर सकते हैं। कहीं ना कहीं संजय जी, अपने वार्ड वासियों को छोटा सा मैसेज आप दे दीजिए। देखिए, मैं अपने वार्ड से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो केजरीवाल जी को जिताएं, क्योंकि केजरीवाल उन लोगों के लिए जितनी सुख सुविधाएं दिल्ली सरकार में दे रहे हैं, वैसी ही सुख सुविधाएं और साफ सफाई और अपने वार्ड को बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमें
केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में लेके आनी होगी, जिसके लिए हमें अपने पूरे वार्ड का समर्थन चाहिए और बहुमत इतना होना चाहिए कि कोई भी आदमी हमारी सरकार को हिला ना सके। धन्यवाद। देखो जी, ये पार्षद के लिए बहुत बढ़िया संजय पाराशर जी हमारे बहुत ही बढ़िया रहेंगे और इसलिए हम तो पूरा गांव ने इनको समर्थन दे दिया है, पूरे गांव वासियों ने, और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से इनको 4 तारीख को विजयी बनाना है, क्योंकि बहुत ईमानदार और कर्मठ हमारे लिए रहेंगे और केजरीवाल जी के कंधों को मजबूत करना है। जो सर, आप पिछले काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, आप लोग जो है आप लोग लगातार कवरिंग कर रहे हैं और जो माहौल है मेरे ख्याल से आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आम आदमी पार्टी की बहुत ही भारी जीत होने वाली है और आप भी देख रहे हैं कि जन सैलाब जहाँ भी जा रहे हैं डॉक्टर साहब को समर्थन मिल रहा है, भारी समर्थन मिल रहा है। पूरा रोशनपुरे गांव ने समर्थन दे दिया, हर सारी कॉलोनी में बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है। तो ये सीट जो है बहुत भारी अंतर से हम जीतेंगे और डॉक्टर साहब जैसा कैंडिडेट, इतना अच्छा कैंडिडेट केजरीवाल जी ने दिया है, तो बहुत ही एक शिक्षित चेहरा है, बेदाग चेहरा है। और केजरीवाल जी जो जितनी भी जन योजनाएं ला रहे हैं वो सरकार की है, तो सब लोगों को उन योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है, तो वो सब अपना मन बना चुके हैं, केजरीवाल जी को बहुत भारी मत जिताएंगे। मैं मुकेश कुमार अपने 129 वार्ड के डॉक्टर संजय पाराशर जी प्रत्याशी हैं, जो केजरीवाल जी ने इनको चुन के लाए हैं। एक ऐसे सामाजिक आदमी हैं जो शुरू से इनके न जाने कितने ऐसे अपने पिताजी के नाम से इन्होंने एक संगठन भी बनाए थे, उसके माध्यम से इन्होंने लॉकडाउन में काफ़ी योजनाएं चलाए थे, जिसमें मैं इनको सहयोग किए थे डॉक्टर संजय पाराशर जी को। और उन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारे संस्था भी चलाए थे, जो हमने इनके लिए काम किए थे डॉक्टर संजय जी को ये। और मैं इनको तन धन मन से इनको सहयोग करते हैं और जनता से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनको वोट करें, सपोर्ट करें और केजरीवाल जी को दिल्ली का में बहुत ज़्यादा वोटों से विजयी बनवाएं।